चक राजा सर की जहाँ तक बात करते हो, चक राजा सर में तो मेरे को सीबीआई ने खुद बुलाया था। अच्छा, सीबीआई ने मेरे को 4 बार बुलाया। इससे पहले भी बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं, जैसे चक्रादा सर है और पवन व्यास हत्याकांड है, आप भली भांति तरीके से जानते हो। लेकिन क्या अभिषेक शर्मा जो अभी चर्चित मामला है, इससे पहले भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, तो क्या क्या कमी मानते हो आप? क्या सिस्टम की क्या कमी है? अभी इस तरीके का बड़ा हत्याकांड हो जाता है, फिर भी न्याय नहीं मिल पाता एक परिवार को। निठाना गांव जो आदेश करेगा, वो कहेंगे कि 10 दिन तेरे को आमरण अनशन करना है तो 10 दिन आमरण अनशन करूँगा। वो कहेंगे यहाँ बैठ जा, 5 दिन कहीं नहीं जाना, तो मैं 5 दिन कहीं नहीं जाऊँगा। भी इस चक्र राजा सर की इंक्वायरी कर रहे हो, अच्छा, तो आपको इसकी घटना पूरा पता है? बोले पूरा पता है, लेकिन अगर सरकार लिख दे तो हम उसको तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे को अमित चचान विधानसभा में बोल रहा था, में बोले थे कल। तो उस दिन कहाँ गया था? इसके पिताजी थे, तो उस दिन कहाँ गए थे ये? उस दिन एक दिन बताओ इन्होंने प्रदर्शन किया हो तो चक्र राजा सर का। नमस्कार है, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से, आपके साथ रणदीप है। और फिलहाल मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मरु प्रदेश से बनाने को लेकर और काफ़ी सालों से ये संघर्ष भी करते नज़र आ रहे हैं और अलग अलग जगह हम देखते हैं ये आंदोलन के अंदर भी भाग लेते हैं। मैं अगर बातचीत करूं तो सबसे चर्चित राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर जो खेजड़ी आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर भी वहाँ पर पहुँचे और लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 दिनों तक वहाँ पर डटे रहे। तो मैं आज इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ गोदारा साहब से। तो गोदारा साहब, आप ये बताएं भी, अगर मैं बात करूँ नेठाना गांव का एक मुद्दा है और बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा भी है। अभी तक उससे अभिषेक बच्चे को न्याय नहीं मिल पाया और आपकी पार्टी की तरफ से वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाई और बहुत सारे जो राजनेता है वहाँ पर पहुँचे अलग अलग समय के अकॉर्डिंग। तो आप बताएं भी वहाँ पर नहीं पहुँचने का कारण क्या था और बताएं। सबसे पहले तो मैं ठरको देखने वालों का, भाइयों का, सबका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। किसी का भी बच्चा चले जाए जी, तो उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे को लगता है कि नहीं होती है कोई। बच्चा तो हम कहते हैं दुश्मन का बच्चा भी नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी घटना हुई है और बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। और पहुंच हम इसलिए नहीं सके कि बीकानेर में खिचड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा था जी, और उसमें हम इन्वॉल्व हो गए थे, तो यहाँ मैं नहीं पहुंच सका। ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझे पहुंचना चाहिए था बीच में एक दिन। लेकिन अब जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तन मन धन से मैं इस गांव के साथ हूँ। पहले गांव के लोगों ने, गांव बहुत क्रांतिकारी गांव है ठाणा जी। इन्होंने पिछली सरकार थी जो उसके अंदर अगर बिजली के बिलों का सही अगर आकलन किया था तो इन गांव वालों ने किया था कि कैसे बिजली विभाग लूट रहा है। और इन्होंने बहुत लंबा एक आंदोलन चलाया था, तब भी मैं गया था। अच्छा, आप शामिल थे उसमें? मैं एक दिन गया था उसमें। अच्छा। और मैंने उनसे कहा भी था कि मेरे लायक जो भी आदेश हो मेरे को बताना। तो मैं तो जिस आंदोलन में जाता हूँ, मैं आंदोलनकारी उनसे पूछता हूँ कि आप बताओ मेरे को अगर बैठना है तो मैं बैठूंगा। मैंने यहाँ अब किसान जो हमारा आंदोलन खेजड़ी आंदोलन था, उसमें भी मैंने मेरी स्पीच में कहा था संतों को कि जो भी नेता आते हैं, कोई भी नेता आए, भाई 100 आदमी आमरण अनशन पर बैठे हैं, 68 महिलाएं बैठी हैं, और मेरे जैसा नेता जाता है लंबे लंबे हाथ करके भाषण ठोक के आ जाता है कि तुम आंदोलन करो, तुम आमरण अनशन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और थोड़ी देर में अपने चले जाते हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जो संतों से मैंने प्रार्थना की थी, मैंने कहा आपके चरणों में निवेदन है, अगर यहाँ पर जो भी नेता लंबे भाषण ठोकता है उसको कहो कि तू यहाँ पर आमरण अनशन कर, तो है बात सही। और मेरे को अगर आदेश करोगे तो मैं उसी समय बैठ जाऊंगा आमरण अनशन पर। तो ये नेता जो आते हैं ना, ये भाषण देने के लिए आते हैं, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तब आते हैं। तो उसके अंदर भी यही हुआ और यहाँ भी यही हो रहा है। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी मेरे लिए कोई भी आदेश हो, निठाना गांव जो आदेश करेगा
वो कहेंगे कि 10 दिन तेरे को आमरण अनशन करना है तो 10 दिन आमरण अनशन करूँगा। वो कहेंगे यहाँ बैठ जा, 5 दिन कहीं नहीं जाना, तो मैं 5 दिन कहीं नहीं जाऊँगा। वो कहेंगे 2 घंटा तेरी जरूरत है, 2 घंटा जरूरत है। थाने का घेराव करना है तो थाने के घेराव में सबसे आगे हुआ। अच्छा। लाठी कभी कड़ में नहीं खाई मैंने, कमर में, लाठी सिर में ही खाई है मैंने, छाती पर खाई है। तो मैं उस गांव को आपके माध्यम से मैंने संचार भी दिया 2-4 भाइयों को। मैं कहा मेरी जरूरत पड़े तो आप बता देना, 6 फुट 2 इंच का शरीर जयवीर गोदारा झोंक देगा चाहे कुछ हो जाए। और सबसे बड़ी बात भाई सब पता है क्या है जी यार, बच्चे तो सबके बच्चे हैं जी बिल्कुल। एक बार आप छाती पर हाथ रखे हैं अपने बच्चों के बारे में सोचें एक बार तो दिल दहल जाता है। जी। आज मतलब पता नहीं कितने बच्चे उठाए जा रहे हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही सरकार कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है। सरेआम आप कह रहे हो जगह जगह सीसी कैमरे लगा रखे हैं और बच्चे उठाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उठाए जा रहे हैं। और अब तो देश की राजधानी के अंदर आंकड़ा आ चुका है कि 50,000 एक साल के अंदर बच्चे उठा लिए गए। अब तो एप्स्टीन फाइल आ चुकी है कि बच्चों की कैसे कैसे वहां दुर्गति की जाती है। तो मैं तो लगता है कि अगर भगत सिंह कहीं बैठा है ना तो रो रहा होगा कि मैंने इसलिए आज़ादी दी थी कि हमारे देश के अंदर इन बच्चों को ऐसे ऐसे तुम कुकर्म करोगे, ऐसे मार दिए जाएंगे और नेता साले सिर्फ लंबे हाथ करके भाषण ठोकेंगे। तो ये दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है। तो गोदारा जी अभी क्या है कि 7 दिन का समय दिया गया था और अभी 2 दिन बीत चुके हैं जी। और अभी तक पुलिस के द्वारा फिलहाल कोई मोटे तौर पर सामने नहीं आया कि क्या वजह रही है। तो लगभग 5 दिन बाद में अगर वो परिवार वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ के लोग अगर वहाँ पर पहुँचेंगे, आंदोलन करेंगे, तो क्या आप भी वहाँ पर पहुँचोगे? 100% बिल्कुल 100% जाऊँगा, 100% उसमें शामिल होऊंगा। जो मेरे लिए आदेश करेंगे वहाँ के लोग वो मैं निभाऊंगा। इससे पहले भी बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं, जैसे चक्रादा सर है और पवन व्यास हत्याकांड है, आप भली भांति तरीके से जानते हो। लेकिन क्या अभिषेक शर्मा जो अभी चर्चित मामला है, इससे पहले भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, तो क्या क्या कमी मानते हो आप? क्या सिस्टम की क्या कमी है? अभी इस तरीके का बड़ा हत्याकांड हो जाता है फिर भी न्याय नहीं मिल पाता एक परिवार को। चक्राजा सर की जहाँ तक बात करते हो, चक्राजा सर में तो मेरे को सीबीआई ने खुद बुलाया था। अच्छा। सीबीआई ने मेरे को 4 बार बुलाया। पुलिस सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में जो है उसमें मेरे को बुलाया था कि आपने जयपुर में विधानसभा पर प्रदर्शन किया तो क्यों किया। अच्छा। प्रदर्शन किया तो क्यों किया, प्रदर्शन किया तो आपको कैसे पता चला, क्या थी घटनाएं, कौन कौन इन्वॉल्व थे। बहुत लंबी चौड़ी 4 बार मेरे से उन्होंने पूछताछ करी थी। अजी तो मैं तो उस घटना में विधानसभा में अगर किसी ने घेराव किया था तो हमने किया था जाकर के वहाँ पर। यहाँ के लोग भी नौर के बहुत से लोग गए थे, उसमें शामिल हुए थे। हमने वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी दी थी। विधानसभा सेशन चल रहा था, उसमें प्रदर्शन किया था हमने। आज कितनी विडंबना की बात है कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और वैसे हम कहते हैं कि हम यहाँ से बटन दबाएंगे तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे तो पाकिस्तान चीन को लाल कर देंगे, और कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके मार के आ जाते हैं। और यहाँ तुम एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी आज तक आप पहुँचे नहीं। यहाँ का विधायक, यहाँ का राज किसका था उस समय? कांग्रेस का राज था। मेरे तो एक समझ में नहीं आती, अगर कांग्रेस के राज में हो जाए तो दूसरा प्रदर्शन करे तो कांग्रेस वाला सोचता है कि मेरे खिलाफ कर रहे हैं यहाँ का एमएलए जो है। अच्छा। बीजेपी के राज में हो जाए तो वही कांग्रेसी नेता जो है वही बात। अब ये अमित चाचान विधानसभा में बोल रहा था, में बोले थे कल। तो उस दिन कहाँ गया था? इसके पिताजी थे, तो उस दिन कहाँ गए थे ये? उस दिन एक दिन बताओ इन्होंने प्रदर्शन किया हो तो चक्राजा सर का। देखो जसाने वाले की जब मेरे को सीबीआई के डीएसपी ने बुलाया तो जो उसका मेरा बयान लिख रहा था, जो टाइपिस्ट बैठा था, उसने मेरे को एक बात कही कि जी वो जसाना में जो वो हुआ है उसका क्या हुआ। तो मैं कहा आपकी नज़र में आप वहाँ भी इस चक्राजा सर की इंक्वायरी कर रहे हो, अच्छा, तो आपको इसकी घटना पूरा पता है? बोले पूरा पता है, लेकिन अगर सरकार लिख दे तो हम उसको तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। ये मेरे को डीएसपी के साथ बैठा हुआ टाइपिस्ट जो मेरा बयान रिकॉर्ड कर रहा था, लिख रहा था, उसने मेरे को कहा, लेकिन सरकार ने नहीं लिखा। नहीं, एक में अगर कोई भी पार्टी हो, मेरा एक पर्सनल सवाल गोदारा जी ये है कि
चलो उस समय जितने भी जो मुद्दे थे वो आपने उठाए, या फिर कोई हत्याकांड था, परिवार के साथ रहे, क्या कोई राजनेता इसके बाद उन परिवार के साथ बातचीत हुई या मिला उस परिवार से? ना कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिलता। ये राजनेता तो है ना जी। हम्म। आप यहाँ एक काम करो, यहाँ 5,000 आदमी इकट्ठे कर लो और कह दो जी हम तो जितने सांप है ना, ये सांप जो है वो बहुत फायदेमंद है और इन सांपों का संरक्षण होना चाहिए, सांप पालने चाहिए हमें। ये सारे लीडर इकट्ठे हो जाएंगे, 2 सांप तो मेरे को ही दो जी, मैं भी पालूंगा। घर ले जाए ना ले जाए, जैसे गाय के लिए करते ना, गाय बचाओ, लेकिन किसी के नेता के घर में गाय नहीं है, हैं घर में कुत्ते रखते हैं, बाहर गाय बचाते हैं कि गाय तुम बचाओ, हम कुत्ते पालेंगे, लेकिन गाय पर भाषण हम देंगे। तो नेता तो क्या करते हैं जी, मीडिया आवाज उठाता है जनता की समस्या की, जनता आंदोलन करती है और नेता वहां पहुंच जाते हैं। इनको तो भीड़ चाहिए, चाहे सारी गधी की रुखाड़ी करनी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको भाषण देने की आदमी चाहिए इनको। और कामरेडों को तो बेचारों को पता ही है आपको, इनको तो 5 आदमी मिल जाए तो भी भाषण में मजे ले लेते हैं। तो मैंने एक आंदोलन किया था 2015 के अंदर और शेखावाटी में मैंने एक रैली की जी। किस विषय पर? मैंने एक किसान ओंकार, सबसे बड़ी रैली हमने पहले फतेहपुर में की थी। उसमें था हमारा टोल फ्री, जिले का टोल फ्री होना चाहिए, अच्छा, बिजली हमारी फ्री होनी चाहिए और किसान का कर्जा माफ होना चाहिए जी, और शेखावाटी नहर आनी चाहिए। उसके लिए हमने फतेहपुर में रैली की। तो मैं इन कामरेडों के पास गया कि आप बिजली बिल्कुल फ्री की आंदोलन करते हैं, जब 8 स्टेटों में बिजली फ्री है तो किसान की यहाँ क्यों बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किसान को यहाँ आमदनी नहीं है, यहाँ पर किसान की आमदनी नहीं है, तो यहाँ बिजली फ्री होनी चाहिए। और बिजली भगवान की दया से, सौर ऊर्जा से हमारी धरती में बिजली पैदा होती है, तो क्या प्रॉब्लम है, बिजली फ्री होनी चाहिए। तो कामरेडों ने कहा नहीं फ्री नहीं, सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, सस्ती। मैं कहा फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरे को इनकी बात समझ आई कि अगर फ्री बिजली होगी और अगर ये बिजली घर बंद हो गए किसान के, किसान को जरूरत नहीं हुई, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। कि इनके तो बिजली घर के आगे धरना देना, बीमे में कमीशन मिल जाए तो वहां आंदोलन करना, तो इनकी दुकान बंद हो जाती है। तो ऐसा काम तो ये करते नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है ये है कि हमारे जो क्षेत्र के अंदर सबसे चर्चित हत्याकांड है वो आप भली भांति तरीके से जानते हो। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे लोग उनसे दूर होते जाते हैं, आंदोलन करने वाले। पुलिस ये कहती है कि हम भी इस पर जांच कर रहे हैं, हमारा अनुसंधान चल रहा है, लेकिन वो क्या हो जाता है बाद में कि वो एकदम ठंडे बस्ते के अंदर सब कुछ चला जाता है। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? कहीं ना कहीं इसका कारण राजनीति है। राजनीति है मोटे तौर पर, 100% राजनीति है। पुलिस की क्या औकात है कि पुलिस उजागर ना करे, और पुलिस उजागर ना करे तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी जो कह रहे हैं कि हम उजागर कर देंगे और वो नहीं करते हैं, अनकम्पिटेंट है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब आपने टाइम दे दिया कि 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हम उजागर, तो उसका कम से कम जनता को पता तो चले, कि जनता को बताओ तो सही कि ये हुआ है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इन लोगों को हमने, इनसे बयान लिए हैं, इनसे हमने तफ्तीश की है, तो जनता तक बात तो पहुंचनी चाहिए। जनता को सारी बिल्कुल क्लियर चीज होनी चाहिए, और जो इनकम्पिटेंट अधिकारी है उसके ऊपर खुद पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठंडे बस्ते में किसी का लाल चला जाए और तुम ठंडे बस्ते में रख कर बैठ जाओ, किसी नेता का फोन आ जाए, तो फिर उसको, क्योंकि हर चीज राजनीति से इन्होंने कर दी है। अब किसी का बच्चा मर गया, कोई फंस रहा है, तो वो कह देगा मेरा वर्कर है ये, तो मेरे वर्कर के चक्कर के अंदर ये सारा खेल होता है सारा। आज कितनी विडंबना की बात है कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, उसका उजागर नहीं हुआ। एक सरेआम जसाना में मार दिया गया, दिन में मार दिया गया, अभी तक कोई पता नहीं है। धौलपाड़िया के अंदर एक बच्चा उठा दिया, गांव वाले ही नाम रख रहे हैं, हाँ जी, अभी तक नहीं मिला है। यहाँ क्या नाम है, माधुशिगणा में, हाँ जी, तो इतने बच्चे उठाए जा रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है पुलिस की। घर वाले जाते हैं तो जवाब नहीं देते। पहली बात तो अगर जनता इकट्ठी ना हो तो पुलिस वाले तो FIR नहीं लिखते। आपने चर्चा की कि पुलिस प्रशासन की, हरियाणा के अंदर हमने देखा था कि संदीप लाटर है, इनके अलावा विष्णु दत्त जी है, उनको भी कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या उम्मीद करती है जनता कि
उनको न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से देखते हैं हम? नहीं, ये तो देखो आप, हरियाणा में तो एक आईपीएस आईजी था, वो आत्महत्या कर गया। एक दूसरा इंस्पेक्टर लाठर जो है उसने सुसाइड किया। और हमारे यहाँ विष्णु दत्त जो विश्नोई जी थे, वो सुसाइड कर गए। जी। आज तक कोई न्याय नहीं दिया। आज तक एक लाइन की स्टेटमेंट भी नहीं आई कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की। जब ये अपनों का कुछ नहीं कर सकते, दूसरों का क्या करें? क्या इसका कारण भी राजनीति है? राजनीति है, और क्या है। राजनीति में बयानबाजी हो गए थे शुरू, उस समय आपने देखे ही होंगे सब जगह। हरियाणा के अंदर भी जाट और नॉन जाट वर्सेस कर दिया राजनीतिक आदमियों ने, ताकि ये केस खत्म हो जाए। मिटा दिया उस केस को, और ऐसे ही यहाँ पर कर दिया। राजनीति जनता की है, जनता भी उम्मीद कर रही है, तो क्या राजनीति रहेगी भविष्य के अंदर? राजनीति तो चाणक्य और श्री राम से लेकर अब तक चलती आ रही है। राजनीति खत्म कैसे होगी? राजनीति कोई ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ कोई भगवान का अवतार ले गया जाए, इन्हीं में से सारे होंगे, यही सब हैं। और अब तो इतनी करप्ट हो चुकी है कि पहले तो राजनीति के अंदर मतलब कोई एक वोट के लिए भी सरकार चली जाती थी, तो अब तो राजनीति के अंदर बनी बनाई सरकार ही लोग ले जाते हैं। तो अब तो इतनी गंदी राजनीति होगी। और आगे जो आने वाला टाइम है, अभी राजनीति देख लो, कोई आम आदमी थोड़ी राजनीति कर सकता है। बिल्कुल। सब राजनीति करते हैं तो पैसे वाले लोग करते हैं, जो बाहुबली है वो करते हैं, या कोई तो तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं।